अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन दम पुख्त यानी चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप बहुत कम वक्त में घर पर बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी की हांडी में 1 kg के करीब चिकन दिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू को अच्छी तरह से छील कर वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू ऐड किए हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। इसमें मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर को मैंने सिंपल 2 हिस्सों में कट करके ऐड किया। उसके बाद 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। नमक मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड की है। उसके बाद हम इसमें साबुत काली मिर्च 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे। ऑयल इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी हम इसमें 1 से 1.5 कप के करीब ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद फॉइल पेपर लेंगे और इसे सारी साइड से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि कहीं से भी स्टीम बाहर ना निकले। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप हांडी के साइडों पर आटा लगाएं और इसे आटे से कवर कर दें ताकि हमारी स्टीम बाहर ना निकले। उसके बाद इसे चूल्हे पर चढ़ाकर पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद 1 घंटे तक स्लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। 1 घंटा कुक करने के बाद हमारा दम पुख्त बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा मज़ेदार सा दम पुख्त रेडी है, आप इसे नान रोटी के साथ सर्व कीजिए या फिर आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।